उनको कोनी मारते हुए कहा, आज तो विदुर जी का ही उद्धार लिखा हुआ है। हाँ, आज ये हमारे यहाँ नहीं पधारेंगे, आज ये विदुर जी के यहाँ जाएंगे। हाँ, भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा, भीष्म पितामह, आज मेरा एक बहुत प्यारा भक्त, हाँ, मुझे बुलाने के लिए अनशन करके बैठा है। यद्यपि उसने मुख से कुछ नहीं कहा, लेकिन हृदय से उसने सारी वार्ता मुझे कह डाली है। विदुर जी महाराज भगवान नारायण की मूर्ति के सामने बैठे हुए हैं और क्या कह रहे हैं मालूम है नारायण से? गोविंद, जब तक आप नहीं पधारोगे ना, मैं भोजन नहीं करूंगा। पत्नी से नहीं कहा, हृदय से भगवान को कहा, और भगवान ने वहां सुन लिया हस्तिनापुर के अंतर्गत। भीष्म पितामह से कह रहे हैं, पितामह आपको मालूम है मेरा एक भक्त आज भूखा बैठा हुआ है, जब तक मैं वहां नहीं जाऊंगा वो भोजन का प्राशन नहीं करेंगे, मुझे वहां जाना होगा। भीष्म जान गए, आज भगवान विदुर को कृतार्थ करके रहेंगे। भगवान ने अपनी पादुकाओं का त्याग कर दिया। देखिए, भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि भगवान नंगे पैर दौड़े दौड़े चले आए। जैसे गोपियों की भक्ति थी भगवान के लिए। चित्रा नाम की सखी थी ना भगवान की, भगवान के लिए नित्य माखन का लौंदा निकालकर खड़ी हो जाती थी मधुवन की ओर, भगवान से कहती थी, नीतम यदि नवनीतम नीतम नीतम किमेतेन आपित तापित भूमौ माधव माधव माधव। हे मेरे माधव, जो आपको गालियां देते हैं आप उनके यहाँ जाते हो, माखन चोरी करते हो, और जो आपसे अत्यधिक प्रेम करता है आप उनके यहाँ नहीं जाते, उनको प्रेम नहीं करते आप। ये वार्ता आपकी ठीक नहीं है। हा? उसी गोपी को कृतार्थ करने के लिए प्रेम के वशीभूत होते हुए श्याम सुंदर एक दिन नंगे पैर उसके यहाँ चले गए। भगवान तपती हुई भूमि पर चल रहे थे। ध्यान दें, भगवान के चरण कैसे हैं आपको मालूम है? कमल से भी ज्यादा सुकोमल है भगवान। दोपहर का समय था, तपती हुई भूमि पर श्याम सुंदर चल रहे थे, भगवान के चरणों में फलक पड़ गए। भगवान ने उस गोपिका के घर में प्रवेश किया, सकोरे से, हमारे यहाँ ब्रज में सकोरा बोलते हैं, मिट्टी का जो पात्र होता है, वहां से माखन का लौंदा उठाया, मुख में डाला, और मुख में डालकर भगवान भागे मधुवन की ओर। गोपिका कृतार्थ हुई, कहने लगी, श्याम सुंदर, यदि आपकी नियत इस माखन पर आ ही गई है तो एक काम करो, आपको भागने की जरूरत नहीं है, आप आओ मेरी गोद में बैठ जाओ। आप नहीं जानते, आपके जो चरण हैं वो कमल से भी ज्यादा सुकोमल हैं। आप तपती हुई भूमि पर दौड़ेंगे तो आपके चरणों में फलक पड़ जाएंगे, और उसका कष्ट आपको नहीं होगा, उसका कष्ट मुझे होगा। आप वापस आ जाओ। भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि भगवान को तुम्हारे लिए आना ही पड़े। विदुर डूबे हैं आज नारायण के सामने, हृदय में अनशन लेकर बैठे हैं, कन्हैया आज तुमको आना ही होगा। श्याम सुंदर ने अपनी पादुकाओं का त्याग कर दिया और नंगे पैर भगवान आज वन में चलने लगे। भगवान धीरे धीरे एक एक पैर तपती हुई भूमि के ऊपर रख रहे हैं। देखिए, भगवान को कष्ट का अनुभव नहीं हो रहा। भूमि देवी है ना, पृथ्वी देवी, उनको कष्ट का अनुभव हो रहा है। हाय श्याम सुंदर, इस तपती हुई भूमि पर क्यों चल रहे हैं? भूमि देवी को कष्ट हो रहा है। भगवान ध्यान करते हुए अपने भक्त का चले जा रहे हैं। भगवान ने गीता में कहा है ना, मेरा भक्त मुझे जिस प्रकार भजता है मैं अपने भक्त को उसी प्रकार से भजता हूं। हमेशा याद रखो, जब गोविंद को भजो तो डूब कर भजो। जब भगवान को याद करो ना, तो उस समय संसार की सुधि नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर संसार का कोई व्यक्ति यहाँ नहीं होना चाहिए। उस समय यहाँ केवल गोविंद होना चाहिए, उसकी चर्चा होनी चाहिए। गोविंद के लिए सब कुछ त्याग दो, ठाकुर जी तुम्हें अपना लेंगे। भगवान श्री कृष्ण चल दिए विदुर जी से मिलने के लिए। यहाँ दोनों दंपत्ति नारायण की मूर्ति के सामने बैठे हुए हैं और एक साथ कीर्तन कर रहे हैं भगवान नारायण का। आइए हम लोग भी अपनी वाणी को पवित्र कर लें उस दिव्य कीर्तन से। ओ भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर
भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, 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 भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, 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 भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भगवान श्याम सुंदर चले जा रहे हैं, धीरे 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 पग रख रहे हैं। भगवान ने देखा सामने विदुर जी की कुटिया है। भगवान कुटिया के सन्मुख पहुंच गए, दरवाजा खटखटा रहे हैं। श्याम सुंदर जोर जोर से कह रहे हैं, काका श्री दरवाजा खोलिए, मैं आ गया हूं द्वार पर। विदुर जी महाराज डूबे हुए भगवान के संकीर्तन में। भगवान ने पुनः कहा, काका श्री दरवाजा खोलिए, मैं द्वार पर खड़ा हूं। सुलभा ने नहीं सुना, दोनों मस्त हैं भगवान के प्रेम में। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, 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 भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, 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 भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर 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 गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, 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 मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। जय जय श्री राधे। विदुर जी महाराज सुलभा जी दोनों भगवान के संकीर्तन में निमग्न हैं, डूबे हुए हैं। तात्पर्य बोले महापुरुष लोग ये कहना चाहते हैं कि जब आप कीर्तन के लिए बैठो ना,
जब आप कीर्तन के लिए बैठो तब आपको संसार की सुध नहीं रहनी चाहिए। हाँ भाई, संसार की सुधि रही और आप परमात्मा का कीर्तन कर रहे हैं तो उस कीर्तन का क्या लाभ है? ना ना, जब आप जप करो, कीर्तन करो तो आपको संसार की सुधि नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है आपके साथ तो परमात्मा आपके साथ बैठे हुए, ईश्वर की कृपा आप पे हो रही है। हाँ, जब कीर्तन समाप्त हुआ भगवान ने पुनः आवाज लगाई, काका श्री मैं द्वार पर खड़ा हुआ हूं, इतनी देर हो गई, अरे भैया कोई द्वार तो खोल दो। सुलभा ने सुना भगवान के स्वर को। हाँ, विदुर जी ने कहा, सुलभा ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है, अरे तनिक देखो तो सही द्वार पर कौन खड़ा हुआ है। तब तो सुलभा दौड़ी, इतने वेग से दौड़ी सुलभा। दौड़ते दौड़ते उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने श्याम सुंदर खड़े हुए थे। अब श्याम सुंदर के लिए भैया क्या कहें, हमारे यहाँ एक शब्द बोला जाता है वृंदावन में, सुंदरम किम न सुंदरम। सुंदर की कौन सी वस्तु सुंदर नहीं होती। जैसे ही श्याम सुंदर को देखा सुलभा स्तब्ध हो गई, बस कन्हैया को टकटकी लगाकर देखती ही रही। भगवान के मस्तक पर मोर पंख बंधा हुआ था, कानों में मकराकृत कुंडल थे, गले में बैजंती की माला थी। भगवान ने अपने एक हाथ में बंसुरी को लिया हुआ था। भगवान की जो पीतांबर थी वो बिजली के समान चमक रही थी। आहा, भगवान सुलभा की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब भगवान ये सोचने लगे कि सुलभा मुझे अंदर आने को कहे। सुलभा तो भगवान के रूप सौंदर्य लावण्य में निमग्न हो गई, खो गई। हाँ, भगवान को अंदर आने के लिए नहीं कहा। भगवान ने कहा, भैया सुनो, मुझे अपने आप ही अंदर जाना होगा। हाँ, तब तो भगवान धीरे से घर में घुसे। भगवान घर में प्रवेश किया, देखा तो सामने नारायण की मूर्ति के सामने विदुर जी महाराज बैठे हुए थे। आहा, प्रभु को देखा विदुर जी ने तो वो भी भगवान की स्मृति में डूब गए, भगवान के सौंदर्य में निमग्न हो गए, देखते रह गए भगवान को। भगवान मन में सोचने लगे, भैया मुझे तो बड़ी भारी भूख लगी है और ये दोनों पति पत्नी न जाने कहां चले गए हैं। हाँ हाँ, भगवान ने रसोई में देखा तो पाया चूल्हे पर भाजी पक रही थी। आहा, भगवान ने तुरंत मिट्टी का एक पात्र